ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि से संपर्क संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा अपने गोचर में हमारे मूड, हमारे व्यक्तित्व, हमारे सोच, हमारे दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल इसको समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही एक सामान्य स्तर पर ये राशिफल दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मिथुन में ही होंगे ऑलरेडी 13 तारीख को, और 14 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में होना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, गुरु के साथ हैं जो लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, और उपचे घर के स्वामी हैं चंद्रमा। तो कुछ पैसों का काम अटक रहा था, धन से संबंधित काम अटक रहा था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, बड़ी सोच रहेगी, और राहु का प्रभाव भी है तो अचानक से पैसा, विदेश से पैसा, अनकन्वेंशनल सोच, कुछ बड़ी सोच। और यहाँ से दोनों ग्रह आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, जिसमें से गुरु खुद देख रहे हैं जो अभी अतिचारी भी हैं, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में राशि बदल देंगे। तो अचानक से बहुत बड़े धन का लाभ यहाँ पे हो सकता है। फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है। बस क्योंकि गुरु चंद्र साथ में है, ये ओवर थिंकिंग वैसे ही करवाते हैं, और राहु का प्रभाव है तो वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा सकता है। तो इससे थोड़ा सा बचेगा। अदरवाइज तो ये जो समय है आपका काफ़ी अच्छा है धन के दृष्टिकोण से। नवांश कुंडली दिखा रही है, मेंटल हार्मनी पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सब अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम दिया जा सकता है आपको। बिजनेस में अपने पार्टनर्स का थोड़ा ध्यान रखिए। ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं इसमें इस टाइम पे, मतलब कि देखिए उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर के बारे में समझिए, उसकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं को समझिए। वैवाहिक जीवन में एक बैलेंस दिख रहा है, थोड़ी बहस हो सकती है लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा पॉजिटिव सोच रखिए। यहाँ पे हो सकता है कुछ सकारात्मक आपके साथ हो, तो ओवरऑल एक सकारात्मकता का अनुभव यहाँ पर दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इंडाइजेशन, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कोई अटक रहा काम पूर्ण हो सकता है आपकी सोच के कारण, बल्कि अपनी सोच से आप कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कर्क में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, लेकिन क्योंकि खुद अब इस भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो उतना बुरा नहीं होगा। चंद्रमा का विपरीत राजयोग हर बार मैं बताता हूँ बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो चंद्रमा जब छठे घर में आपके लिए आएंगे तो कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, पैसों का काम अटक रहा था, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन जब भी चंद्रमा छठे घर में आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत करवाते हैं, तो थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज ये टाइम कोई उतना बुरा नहीं है। कोई फालतू में ऋण मत लीजिएगा, और खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बहुत रिस्की मत कीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, करेज भी रहेगी आपके अंदर। बिजनेस में अगर आप नए पार्टनर्स, नए कोलैबोरेटर्स, नए इन्वेस्टर्स, नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे तो टाइम अच्छा है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ना सकारात्मक रहिए। अभी लग रहा है कि चीज़ें इस टाइम पे बहुत नकारात्मक हो सकती हैं, सकारात्मक सोच रखिएगा।
वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सपोर्ट ढूंढिए आसपास, कुछ अच्छे लोगों का साथ बहुत हेल्प करेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि काम तो अटके हुए पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 7वें घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर है। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी है, सप्तम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। और केतु के साथ ग्रहण दोष में हो गए, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, तो हफ्ते का ये वाला जो भाग होगा ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। जीवन का बैलेंस खराब हो सकता है, मानसिक ट्रबल तो रहेगा ही क्योंकि ग्रहण दोष है। ये पूरा हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से तंग ज़्यादा करेगा। इमेज का ध्यान रखिएगा और एक प्रकार से ना जीवन को बहुत सरल रखिएगा। चंद्रमा छठे घर के स्वामी है और ग्रहण दोष युक्त हो गए, अचानक से शत्रु एक्टिवेट हो सकते हैं, और राहु केतु एक्सेस में है तो पता नहीं चलेगा कि अपना कौन है पराया कौन है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सरल रखिएगा, सरल रहिएगा। दशांश कुंडली करियर में किसी को ओवर पावर मत करने दीजिएगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा डोमिनेट कम करना है या अथॉरिटेटिव कम रहिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान बहुत भटकेगा, नुकसान हो सकते हैं। लव लाइफ में एक ही दिक्कत दिख रही है कि खुशियों की कमी है। अब खुशियाँ क्या हैं, कहाँ से आती हैं, ये तो खुद ढूंढना पड़ता है। वैवाहिक जीवन बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ना एटलीस्ट ये टाइम ऐसा है जहाँ पे एक दूसरे की गलतियाँ भी समझने का मौका मिल सकता है, पर बहस होने की चांसेस बहुत है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अपने कनेक्शंस, अपने कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है, चिंताएं बहुत रहेंगी इस टाइम में, स्पेशली हर एरिया में, बिजनेस हो, करियर हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ। 18 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा का गोचर होगा और वो आपके अष्टम में आ जाएंगे, कन्या में, और सप्ताह के अंत तक, बल्कि कहीं अगले हफ्ते के मंगलवार तक वहीं पर रहेंगे। तो अगले हफ्ते का जो गोचर होगा या राशिफल होगा वो हम मंगलवार से ही स्टार्ट करेंगे। चंद्रमा 18 तारीख को यहाँ पे आए, एक दिन पहले सूर्य नवम में जा चुके होंगे और गुरु 18 को ही छठे घर में आके उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम में जाना भी बहुत अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने कहा था कि पूरा ही हफ्ता मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं दिख रहा। अष्टम में गए, नीच के ग्रह के साथ बैठ गए। हाँ, विपरीत राजयोग है और योग कारक के साथ बैठे हैं, तो कोई धन का काम अटक रहा था, कोई विदेश का काम अटक रहा था, कोई ऐसा काम जिसमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। अचानक से धन भी आ सकता है, लेकिन अष्टम में चंद्रमा नीच के ग्रह के साथ वक्री शनि से दृष्टि, यानी कि विषदोष भी बन रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें बता रही हैं मानसिक लेवल पर बहुत परेशानी, गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होने की संभावना बढ़ जाती है, और मानसिक चिंताएं तो अलग ही लेवल पर। तो कुंभ के लिए ये पूरा ही हफ्ता जो है ना, वो मानसिक लेवल के लिए अच्छा नहीं। आपको बहुत ध्यान देना है, ईश्वर की आराधना कीजिएगा, साधना कीजिएगा, कम बोलिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। स्पेशली कोई पुराना रोग भी तंग कर सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको समझिए और उनको एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में ओवर क्रिएटिव मत रहिएगा। बिजनेस में थोड़ा सा ना यहाँ पे बल्कि क्रिएटिव आपको रहना पड़ेगा और उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा डिमांडिंग मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझिए, फिर से कहूँगा, वरना आगे चलकर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना आत्मंथन करना पड़ेगा, रिसर्च कीजिए अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, स्टडीज़ के बारे में। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है इस टाइम पे तो थोड़ा रिसर्च पर दीजिए। सेहत, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत बढ़ेगी, हार्मोनल इशू। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है। हफ्ते का अंतिम भाग व्यर्थ की चिंताएं भी रहेंगी, एंग्जाइटी भी रहेगी, तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।